Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। अपने जहाज कोलंबिया ने भेजे। उसने कहा है 500% टैरिफ भी लगाता हूँ, आलमी पाबंदियां भी लगाता हूँ। बात सुनो, कोलंबिया ने अपने जहाज भेजे। मुझे दे दो। और भी है तो ले भाई साहब, ये बड़ा खतरनाक हुआ है ट्रम्प, लेकिन भारत के साथ अच्छा रिलेशन है। लेकिन यार, भारत ने जो ऐतिहासिक मार्क क्रॉस किया $800 बिलियन, बहुत बहुत गाइस बधाई हो। हालांकि कह रहे थे कि 680-700 बिलियन डॉलर तक ही भारत टिक पाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन भारत ने कहा रुको जरा, सब्र करो, हमारे पास भी सारे तरीके हैं अपनी एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के, और $800 बिलियन तो हर हाल में क्रॉस है। बिल्कुल क्रॉस है, क्या हो गया समझो। और आज चाइना ने भी सही उड़ाई है भाई, हवाई कर दिया उधर से। एक दिन में $1 ट्रिलियन, 1000 करोड़ का नुकसान, अरब डॉलर। राष्ट्रपति बाइडेन जाते जाते भारत के सर पर बम फोड़कर चले गए और जो भारत रूस से तेल खरीदता था उसके सारे रास्ते उन्होंने चोक कर दिए। और यही कारण है कि इस समय भारत रूस से उतना तेल नहीं खरीद रहा और इसका बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट पड़ा है भारत के एक्सपोर्ट पर। और यही कारण है कि अब से कुछ महीने पहले जो कहा जा रहा था कि भारत इस साल इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा और इस साल हम करीबन $750 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया को, भाई कुछ खतरे में लग रहा है। क्योंकि भारत जो एक्सपोर्ट करता है उसमें एक बहुत ही बड़ा चंक और हिस्सा रिफाइन ऑयल का होता है। हम रूस से जो कच्चा तेल लाते हैं उसे देश में रिफाइन करते हैं, प्रोसेसिंग के जरिए उस कच्चे तेल से अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, एलपीजी वगैरह सब कुछ, और फिर हम उसे यूरोप के मार्केट में बहुत ही हैवी दामों पर बेचते हैं, जिससे कि हमें मुनाफा हो रहा था। लेकिन अब से कुछ ही हफ्तों पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने हमारे उस रूसी कच्चे तेल की सप्लाई को एक तरीके से कट करने का काम किया, जिससे कि लग ऐसा रहा था कि हमारे एक्सपोर्ट तेजी से डिप होंगे, जिससे कि हमें हैवी लॉसेस देखने को मिलेंगे। और यही कारण है कि भारत का जो एम है $750 बिलियन के एक्सपोर्ट का, वो हम अचीव ना कर पाए। 680 या मैक्सिमम 700 तक हम जा पाएंगे। लेकिन यहाँ तो पूरा मामला ही उलट चुका है। दरअसल भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से। मान लीजिए 24-25 साल है तो ये शुरू होगा 1 अप्रैल 2024 से और खत्म होगा आने वाली 31 मार्च 2025 को। ये पूरा 12 महीनों का सर्कल माना जाता है, फाइनेंशियल ईयर माना जाता है भारत का। तो खैर, ये अभी बाकी है, करीबन 2 महीने बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन उससे पहले ही भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने ऐलान कर दिया है कि 700-750 को भूल जाइए, भारत $800 बिलियन के एक्सपोर्ट के मार्क को छूने के बहुत ही करीब पहुंच चुका है और हम कॉन्फिडेंट है कि 800 बिलियन को हम इजीली पार कर जाएंगे। ये हम सारे रिकॉर्ड तोड़कर करेंगे। और सबसे खास बात, जिस कच्चे तेल के भरोसे हम बैठे थे कि यार कच्चा तेल आएगा रूस से सस्ता, रिफाइन करेंगे और यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाएंगे, तो खैर उस फॉर्मूले को अब आप एक तरफ रख दीजिए। क्योंकि जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं, जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उसका जो एक्सपोर्ट है वो पिछले कुछ महीनों में इतना तेजी से बढ़ा है, जिसकी बदौलत अब हमें रूसी कच्चे तेल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने $800 बिलियन के मार्क को छूने के लिए। हमारे एक्सपोर्ट की रफ्तार इतनी तेज हो चली है और इसीलिए ये बात लगभग तय मानकर चलिए कि भारत अपने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। और अब से 2 महीनों के बाद जब हमारा फाइनेंशियल ईयर पूरा होगा 31 मार्च 2025 को, उस तक हमारा जो एक्सपोर्ट है वो $800 बिलियन के ऐतिहासिक मार्क को पार कर चुका होगा। यकीन मानिए ये ह्यूमंगस अचीवमेंट होगी भारत के लिए, क्योंकि $800 बिलियन बहुत बड़ा आंकड़ा है। दुनिया में करीबन 160 देश ऐसे हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी $800 बिलियन नहीं है। हमारा एक्सपोर्ट इस साल इतना होगा और इसीलिए ये भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अचीवमेंट मानी जाएगी। और इतना ही नहीं, भारत के लोगों का जो सबसे बड़ा सपना है कि एक दिन हम
1 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करे, वो सपना भी आने वाले 1.5 से लेकर 2 साल में पूरा होता फिलहाल दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस साल हमने अपने आंकड़े अचीव कर लिए, अगले साल आसान होगा, नहीं। इसमें सबसे बड़ी राह का रोड़ा है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि भारत के एक्सपोर्ट्स को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। वो आप जानते ही हैं कि इस समय भारत का अमेरिका को अकेले एक्सपोर्ट 70 से 80 बिलियन डॉलर होता है। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि 800 बिलियन हमारे टोटल एक्सपोर्ट है, 70 बिलियन अकेले अमेरिका उसकी हिस्सेदारी रखता है। तो यानी कि एक मेजर चंक है, हमें उस एक्सपोर्ट को बचाना है। उसके लिए हमें ट्रंप के खिलाफ साम दाम दंड भेद हर रणनीति अपनानी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अमेरिका में हमारे एक्सपोर्ट कम नहीं होने चाहिए, उल्टा ये बढ़ने चाहिए, तभी जाकर 1 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट आंकड़ा हम 1.5 से लेकर 2 साल में छू पाएंगे। क्योंकि बिना अमेरिकी मार्केट के 1 ट्रिलियन डॉलर तो छोड़िए, हम ये 800 बिलियन डॉलर का आंकड़ा भी नहीं बनाए रखेंगे। इसीलिए ट्रंप की चुनौती से हमें पार उसने कहा है 500% टैरिफ भी लगाता हूँ, आलमी पाबंदी भी लगाता हूँ। बात सुनो, कोलंबिया अपने जहाज और भी है तो ले भाई साहब। ये बड़ा खतरनाक हुआ है ट्रम्प, लेकिन भारत के साथ अच्छा रिलेशन है। लेकिन यार भारत ने जो ऐतिहासिक मार्क क्रॉस किया 800 बिलियन डॉलर, बहुत बहुत गाइस बधाई हो। हालांकि कह रहे थे कि 680-700 बिलियन डॉलर तक ही भारत टिक पाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन भारत ने कहा रुको जरा, सब्र करो, हमारे पास भी सारे तरीके हैं अपनी एक्सपोर्ट करने के, और 800 बिलियन डॉलर तो हर हाल में ये क्या हो गया समझो। और आज चाइना ने भी सही उड़ाई है भैया भाई। उधर से एक दिन में 1 ट्रिलियन डॉलर, 1000 करोड़ का नुकसान, अरब डॉलर का नुकसान। हर गेमर को पता होगा एनवीडिया क्या है। एनवीडिया 600 अरब डॉलर भाई उसका खाली अकेले में 600। सबसे बड़ी दुनिया की कंपनी एप्पल से भी बड़ी बन गई थी इस AI की वजह से। भाई साहब उधर से उन्होंने अपना शुरू किया भाई। लेकिन अब मैं एक बात बताऊं, अब चाइना डर है, क्योंकि वो अब टैरिफ लगाएगा, चढ़ गया गुस्सा। सीधी बात बताऊं, उसको चढ़ गया गुस्सा भारत पे, और वो अब टैरिफ लगाएगा, लेकिन चाइना को नहीं छोड़ेगा। और अब सीधी सी बात बताऊं, अगर अमेरिका ने ये क्या कहते हैं, ये टैरिफ की जंग जीतनी है चाइना से, या और ये इंडिया में करेगा इन्वेस्टमेंट, सीधी सी बात है। वरना इसको इसके अलावा चाइना काबू नहीं आने वाला। ये मानो या ना मानो मेरी बात, मानो या ना मानो, फिर काबू नहीं आने वाला। चाइना भी बहुत बड़ा गेमर है भाई, वो बहुत बड़ा गेमर है, और ये इंडिया की मदद से हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। आज भाई चाइना ने तो गेम के लिए बहुत बड़ा 1,000 अरब डॉलर, इतने में 3 दफा पाकिस्तान की GDP, बल्कि 4 दफा पाकिस्तान की GDP बढ़ जाती है यार, खुद सोचो। तो आपका इसका कहना है इसके ऊपर, और भारत का जो ऐतिहासिक रूप से भारत ने क्रॉस किया उस पर क्या कहना है भाई, बताना। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक